आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पौष माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा, चंद्र दर्शन का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, उपाय और साथ ही जानेंगे इस दिन बिना व्रत के किए जाने वाले एक जरूरी काम के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। देखिए, पंचांग के अनुसार पौष का महीना सूर्य देव को समर्पित है। पौष माह में सूर्य को अर्घ देने के बाद पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अंकुर संकष्टी चतुर्थी होती है। चतुर्थी तिथि के दिन गणेश जी की पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति चतुर्थी का व्रत कर गणेश जी का पूजा करता है तो उसे जीवन में यश, कीर्ति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं पौष माह में कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा। तो देखिए, पौष संकष्टी चतुर्थी शुभ मुहूर्त के बारे में। पौष संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत है 18 दिसंबर बुधवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 18 दिसंबर की सुबह 10:05 पर। चतुर्थी तिथि का समापन होगा 19 दिसंबर की सुबह 10:03 पर। अमृतकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6:30 से रात 8:07 पर। पूजा का जो मुहूर्त है सुबह 5:30 से सुबह 6:19 का। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:06 से, वहीं सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:04 पर और चंद्रोदय का जो समय रहेगा वह रात 8:45 पर। आइए अब जान लेते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, शास्त्रों में संकष्टी चतुर्थी का अर्थ संकटों को हरने वाली चतुर्थी से। गणेश जी को बल, बुद्धि और विवेक के देवता माना गया है। वे अपने भक्तों को हर विघ्न, बाधा और दुख से दूर रखते हैं। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अब पूजा स्थल पर एक चौकी में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर उनका पूजन करें। सभी पूजन सामग्री के साथ ही गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ाएं और लड्डुओं का भोग भी जरूर लगाएं। व्रत कथा सुनें। दोस्तों, पूजा में गणेश जी के मंत्रों का जाप कर आरती करें और रात में जब चंद्रमा उदय हो जाए तो शुभ मुहूर्त में जल से अर्घ देकर उपवास पूरा करें। अगर आप चतुर्थी का व्रत ना भी कर पाएँ तो भी चतुर्थी के दिन गणेश जी को 5, 7 या 11, 21 दुर्वा अर्पित करें। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है। इस दिन रात में चंद्रोदय के बाद चंद्र पूजा का खास ही महत्व होता है। चतुर्थी के दिन शाम को चंद्रोदय के समय व्रतधारी को चंद्र पूजन की तैयारी करनी चाहिए और चंद्रमा को कच्चे दूध मिले जल का अर्घ देना चाहिए और चंद्रदेव के मंत्र ओम चंद्रमा नमः का जाप करना चाहिए। अर्घ देने के बाद धूप, दीप, तिल व गुड़ चंद्रदेव को अर्पित कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं इसकी कल्याणकारी व्रत कथा के बारे में। तो देखिए, पौष माह की गणेश चौथ की कथा के अनुसार एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया और संध्या करते हुए बाली के पीछे जाकर पकड़ लिया। वनराज बाली रावण को अपने बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी में ले गए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौने की तरह दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते रहते थे। इससे रावण को बेहद ही ज़्यादा पीड़ा होती थी। एक दिन रावण ने दुखी मन से पितामह पुल को याद किया। रावण की इस दशा को देखकर पलक्ष ऋषि ने पता किया कि रावण की यह दशा क्यों हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा कि घमंड हो जाने पर देव, मनुष्य व असुर सभी का यही हाल होता है। पुलिस ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया। तब रावण ने कहा कि हे पितामह, मैं बहुत ही दुखी हूँ, आप मेरा रक्षा करें। रावण की बात को सुनकर पुलिस ऋषि बोले, तुम डरो नहीं, इस बंधन से जल्द ही तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तुम विघ्न विनाशक गणेश जी का व्रत करो। रावण ने भक्ति भाव से इस व्रत को किया और बंधन रहित होकर राज्य को दोबारा प्राप्त किया। मान्यता के अनुसार इस व्रत को ध्यानपूर्वक रखने से सफलता अवश्य मिलती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो और जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल पर मेरे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।